Welcome in chemistry session in the MSc first year. Paper number CHE 103. This is the organic chemistry. As the part of PG level, as the part of NET, SET and the GATE exam, as your computer exams, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे this first lecture for this topic, this localization and the delocalizations. So what is the basic for the localization? First thing is what is the basic of the localization, the delocalizations? As we know that this compound containing carbon-carbon double bond in continuation of the motion here, first thing is that. सेकंड यहाँ पे हम लेते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड. So again what if you can take this third one things is that carbon carbon double bond and single bond single bond single bond, as we can say double bond and what here single bond. So the basic things of this topic, this content are the localization and the delocalization. So one question is compulsory asked in your computer exam, that is the NET, SET and the GATE exam. So this is also useful for it is a PG exam and what UG exam. So what happened? The first is what if you can take this carbon carbon continue the double bond. So these types of the system is what हमें यहाँ पे लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन कंसेप्ट को समझना है. इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये तीन कंसेप्ट यहाँ पे हमें समझना है. सो दैट इज व्हाट द कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो दिस टाइप्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट क्यूम्युलेटेड. सो व्हाट आई कैन से क्यूम्युलेटेड सिस्टम. यहाँ पे जब कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट मतलब यहाँ पे अल्टरनेट कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है सो दैट इज द कंजुगेशन. व्हाट आई कैन से कंजुगेशन. ये कंजुगेशन सिस्टम यहाँ पे हमें लेके आना है डीलोकलाइजेशन को. यहाँ पे मैं डीलोकलाइजेशन कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा जब हमें कंजुगेशन सिस्टम को अप्लाई करना है. सेकंड यहाँ पे थर्ड वन थिंग्स यहाँ पे देखते हैं बेटा कि ये पाई बॉन्ड है, उसके बाद सिग्मा 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 और जाने के बाद कहीं तो भी पाई बॉन्ड आता है. मतलब ये अल्टरनेट नहीं है, क्यूमुलेटेड भी नहीं है. ये दो सिस्टम के अलावा ये सिस्टम हम अलो कर रहे हैं. सो दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट आइसोलेटेड सिस्टम. यहाँ पे देखना बेटा ये कंसेप्ट ये बेसिक पार्ट है डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का जो कि हमने स्टैंडर्ड 11th और 12th में पढ़ा होगा. So what is the conjugated, what is the cumulated and what is the isolated. तो यहाँ पे लोकलाइजेशन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे नेट सेट गेट और पीजी लेवल एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो समझते हैं बेटा क्यूमुलेटेड सिस्टम क्या है कि जिसमें कंटिन्यूअसली क्या है पाई बॉन्डिंग है बिटवीन व्हाट कार्बन एटम्स, उसको कहा जाता है क्यूमुलेटेड. अब बात करते हैं कंजुगेशन की. सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये अल्टरनेट आ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंजुगेशन. अब यहाँ पे आइसोलेटेड इन दोनों के डिफरेंट है जो कि पाई बॉन्ड है और आगे जाने के बाद कहीं तो भी पाई बॉन्ड आएगा. यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है, कंटिन्यूएशन यहाँ पे अल्टरनेट भी नहीं है और क्यूमुलेट भी नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन. ये तीन कंसेप्ट हमने समझ लिए कि व्हाट इज द कंजुगेशन, व्हाट इज द क्यूमुलेटेड एंड व्हाट इज द आइसोलेटेड. इस तीन कंसेप्ट को सामने रखते हुए हमें यहाँ पे डीलोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है. देखो अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ. सो व्हाट इज दैट वी आर हैविंग दिस इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड. So we can take not only acyclic but also cyclic, not only acyclic but also cyclic as well as acyclic. यहाँ पे हम सिस्टम एग्जांपल लेते हैं बेटा.
first example. So that is what this compounds having the pi bond, again sigma bond, pi bond, sigma bond, pi bond, sigma bond, pi bond. कैसे यहाँ पे कंजुगेशन में है ना। ये बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कंजुगेशन है बेंजीन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो जिस सिस्टम में कंजुगेशन में आता है, मतलब क्या कंजुगेशन में आना चाहिए, अल्टरनेट में क्या आना चाहिए, देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। ये जब सिस्टम कंजुगेशन में होती है, अल्टरनेट होती है, उसमें होता है बेटा कंजुग मतलब डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन होना मतलब क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं सिग्मा बॉन्ड की तरफ और सिग्मा बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यहाँ पे देखो बेटा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कार्बन की संख्या हमने लिखा 8 कार्बन यहाँ पे है, 8 कार्बन है। तो यहाँ पे देखो जहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है उस कार्बन पे आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे पाई बॉन्ड जा रहा है वहां पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये कंसेप्ट हमने बेसिकली देखा होगा। सो दिस पाई बॉन्ड सिस्टम इज कन्वर्टेड, सो व्हाट हैपन हियर, दिस पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। दिस टाइप्स ऑफ द कन्वर्जन एज यू कैन से, तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा डीलोकलाइजेशन। This types of the process is known as what, delocalization process। तो इस सिस्टम को हमने कहा delocalization। delocalization होने के लिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए। और कौन सी बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज पाई बॉन्ड एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ये कंसेप्ट, ये सिस्टम, ये स्पीशीज हमें क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे होता है डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, डीलोकलाइजेशन होने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। So as you can say, shifting of the pi electron from one position to the another position. What I can say, shifting of the pi electrons from one position to the another position is known as what, delocalization। तो इसी कंसेप्ट को हम, जैसे कि ये सिस्टम यहाँ पे जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे चेंज होता है बेटा, इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल हो या इसमें से कौन सा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वन यहाँ पे हम लेते हैं बेटा, सो दैट इज इफ वी कैन टेक नॉट ओनली दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट आल्सो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हम यहाँ पे लेते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब इस सिस्टम में हमें क्या करना है, डीलोकलाइजेशन बताना है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन की तरफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है बेटा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, जैसे एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, वो ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव चार्ज, जहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, अगेन ये जाएगा उसके पास रिपीट। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। यहाँ पे ये जो बना बेटा, ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बना, डीलोकलाइजेशन होने के बाद। देखो बेटा, डीलोकलाइजेशन कब होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंजुगेशन में होना है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे जब सिस्टम बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड में भी और साइक्लिक कंपाउंड में भी हम डीलोकलाइजेशन बताते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि सिस्टम में अब हमें देखना है कि लोकलाइजेशन क्या होता है। सो व्हाट डू मीन बाय लोकलाइजेशन,
इसके अपोजिट है डीलोकलाइजेशन के। मतलब पाई बॉन्ड जो सिस्टम है वो कैसा है, कंजुगेशन में नहीं होना है। देखो यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, और हम यहाँ पे बता सकते हैं दूसरे भी एग्जाम्पल, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, या हम एग्जाम्पल ऐसा बताते हैं सो दैट वी कैन टेक द टाइप्स ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, अ पाई बॉन्ड इज हियर, पाई बॉन्ड इज हियर। So what I can say, this system sigma bond, it is having what, some of the space, it's requirement of the space, it requirement of the space। तो यहाँ पे space create होता है, so that space created, the phenomenon is known as what, localization। यहाँ पे देखो ये जो हुआ, ये space create हुआ, ये जो space हुआ, space create होता है। जहाँ पे space create होता है, sigma bond pi bond alternate नहीं होता है, अल्टरनेट नहीं होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है लोकलाइजेशन। अब इसमें से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट 2 मिनट में। देखो बेटा क्वेश्चन आपको होगा which one of the following is most stable। देखो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, चाहे वो पीजी का एग्जाम हो या नेट सेट या गेट कंप्यूटर एग्जाम हो, यहाँ पे हमें देखना है कि ऑप्शन आपको दिया है, दो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे बताना है। ये 3-4 ऑप्शन हमने यहाँ पे लिए, और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड हम लेते हैं बेटा। साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया जा सकता है एज वेल एज असाइक्लिक कंपाउंड आपको दिया जा सकता है। सो एज वी कैन से दिस टाइप्स ऑफ द सिस्टम, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, इसमें से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। अब देखना है कि जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो मोस्ट स्टेबल रहेगा। अब रेजोनेंस की बात मैंने कहा, रेजोनेंस कब होता है, जो सिस्टम डीलोकलाइजेशन बताती है ना। हमारा पॉइंट यहाँ पे चालू है डीलोकलाइजेशन, जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है वो रेजोनेंस बताता है, और जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस जिसमें होगा, अब यहाँ पे हम कहेंगे मोर द रेजोनेंस, क्या कहेंगे बेटा, मोर द रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबल, हाँ ये कहेंगे मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबल। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होता है क्या, ये डीलोकलाइजेशन है क्या, नहीं। इसमें डीलोकलाइजेशन है क्या, नहीं, ये लोकलाइजेशन है। इसमें देखो हाँ, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कितने बार हो रहा है, इसमें 3 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो दैट आंसर इज व्हाट, योर आंसर नहीं व्हाट, सी आंसर इज द करेक्ट। व्हाई, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस यहाँ पे होता है। अब कभी फॉर एग्जांपल ऐसा ऑप्शन होता था, ऐसा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें 2 रेजोनेंस होते हैं, इसमें 3 रेजोनेंस होते हैं। याद रखना है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा वो स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बेंजीन है 1,3, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साडाइन। सो दिस साइक्लोहेक्साडाइन इज व्हाट 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। सो दिस इज व्हाट 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन एंड दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। इसमें से हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। लोकलाइज कंपाउंड है, लोकलाइज कंपाउंड है, लोकलाइज कंपाउंड है, डीलोकलाइज कंपाउंड है। आंसर आपका रहेगा बेटा ये वाला। सो आंसर इज व्हाट, ए आंसर इज करेक्ट, इट इज योर आंसर। सो दैट इज व्हाट, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन कांसेप्ट। This is the part, it is most important for your NET, SET and GATE as well as your PG exam। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर
फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सो दैट इज द बेस ऑन व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर 103 एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट्स यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ द रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइसोमरिज्म, कंसेप्ट फॉर द आइसोमरिज्म, आइसोमर और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इन द लेक्चर नंबर 2 में।